भगवान के संकीर्तन या कीर्तन को अपनाता है, संकीर्तन करता है, फिर वो नगर संकीर्तन हो, सामूहिक कीर्तन हो, वॉट एवर, समझिए। हाँ, कीर्तन को अपनाता है तो वो व्यक्ति सारे दोषों से मुक्त रहेगा। कलयुग के दोष उसको स्पर्श नहीं करेंगे। ऐसे सुखदेव गोस्वामी स्वयं परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। हाँ, तो संकीर्तन जो है, और वैसा देखा जाए तो आज के दिन में प्रभुपाद हरिनाम का प्रचार करने हेतु पाश्चात्य देश में आज के दिन में निकले थे, ऑन 17 सितंबर। प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्रीज के लिए या अमेरिका के लिए, वहां पे गुरु, उनके गुरु का आदेश था, तो वो निकले थे। और ये हफ्ता जो है पूरा, बहुत अनेक आचार्यों का तिथि भी है। कुछ आचार्यों का आविर्भाव तिथि है, कुछ आचार्यों का तिरोभाव तिथि है, समझ गए ना। इसलिए हम ये हफ्ता पूरा जो, इवन हरिदास ठाकुर, हाँ, उनका भी तिथि है, जो नामाचार्य थे, तो उनका भी तिथि है। तो ये तिथि और प्रभुपाद एक कोइंसाइड होता है, इसलिए एक हफ्ता भर हम इसको बहुत धूमधाम से फेस्टिवल मनाते हैं। सारे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी टेम्पल्स हैं अपने इस्कॉन के, सभी लोग ये 7 दिन हरिनाम के लिए निकलते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, गांवों में, शहरों में, और अनेक प्रकार से पहुंचाते हैं। कुछ कुछ लोग जो जॉगिंग करने के लिए पार्क्स में जाते हैं, तो हमारे अहमदाबाद में और सुरेंद्र नगर में भी पार्क्स में जाकर कीर्तन करते हैं मंडली। 7-8 भक्त जाते हैं और वहां पे कीर्तन करते हैं, माइक स्पीकर वगैरह लगा के, किसी तरह से भगवान का नाम का श्रवण हो, समझ गया ना। तो इस तरह से यह है, तो कलयुग में हरिनाम संकीर्तन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भजनेर मध्ये, हाँ, ये हरिनाम जो है, सभी मतलब ऐसे साधना के अनेक अंग है, 64 अंग साधना के हैं। उन साधना के अंगों में 5 अंग मुख्य है। 64 अंगों में से 5 अंग मुख्य है, चैतन्य महाप्रभु ने इसे दिए हैं, समझिए। सो सबसे प्रथम अंग जो है वो है नाम संकीर्तन, सबसे प्रथम अंग नाम संकीर्तन। और दूसरा साधु संग, और तीसरा भागवत श्रवण। भागवतम को सुनना, या दो दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक भागवत ग्रंथ भागवत, और एक भागवत व्यक्ति भागवत, समझ गया ना। सो भागवत श्रवण तीसरा, पहला नाम संकीर्तन, दूसरा, हाँ, क्या है, नाम संकीर्तन, दूसरा है साधु संग, तीसरा भागवत श्रवण, चौथा है अर्च विग्रह की आराधना करना, पूजा करना, समझ गए ना? और पांचवा है धाम में निवास करना। तो 64 अंग जो है, सारे के सारे अंग का पालन नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये 5 मुख्य अंग जो है, इसका पालन होना चाहिए। चलो हम हरिनाम संकीर्तन, ठीक है, भक्त समूह इकट्ठा होकर हरिनाम संकीर्तन करता है, हाँ, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, भागवत श्रवण भी करेंगे, रोज हम भागवतम पढ़ेंगे, साधु संग भी करेंगे, मंदिर जाएंगे, साधु संग करेंगे, अर्च विग्रह की सेवा भी हम कर सकते हैं, समझ, घर पे अर्च विग्रह की स्थापना, या तो भगवान के, हाँ, विग्रहों का फोटो रखकर
रेगुलरली उनको उठाना, जगाना, मंगलारती गाना, भोग लगाना, सुलाना, ये सारी चीज हम कर सकते हैं। क्या हम धाम निवास कर सकते हैं? धाम में रह सकते हैं? हाँ। आप सब लोग कहाँ रहे? कुछ लोग शिमला में रह रहे हैं, कुछ लोग कहीं रह रहे हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ में रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग, हाँ, क्या धाम में रह रहे हैं हम? ओ प्रभु जी। सुंदर बलराम तालवन प्रभु। नहीं प्रभु जी। हाँ। नहीं, नो प्रभु जी। तो क्या करें हम? चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं 5 मुख्य अंग है, किसी तरह से भी इसका पालन करना है। तो इसका पालन कैसे करेंगे? 4 तो हम कर पा रहे हैं। हाँ, 4 तो हम कर पा रहे हैं। तो 5वें आखिरी अंग का कैसे करें? पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा आती है। आप जनक महाराज जानते हो? यस प्रभु जी। सीता महारानी के पिता, हाँ, सीता देवी के पिता, जब उनका अंतिम समय आया तो विष्णु दूत आए और बहुत बढ़िया विमान लेके आए कि यस, राम के भक्त है जनक राजा, और वैसे भी ससुर भी है। राम के भक्त तो है ही, हमको ससुर भी है, एक अच्छा रिलेशंस भी है। तो भगवान राम ने उनको बढ़िया सा विमान भेजा, जाओ लेके आओ, उनका अंतिम समय आया है और वो अयोध्या में आने चाहिए। समझ गया ना? जनक राजा अयोध्यावासी है, इस भौतिक जगत के नहीं, आध्यात्मिक जगत के अयोध्यावासी है। राम का उन, मतलब प्रभु राम का या श्री राम का बहुत सुंदर कनेक्शन है उनका। तो विष्णुदेव ने कहा चलो, राम का बुलावा आया है, आपको बैठना है विमान में और हम सब आपको लेके जाएंगे धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन द स्पिरिचुअल स्काई। तो बैठे, जाते जाते उनको ऐसी एक चीज याद आई कि मैं हेलिश प्लैनेट्स में जाना चाहता हूँ, नरक की अवस्था देखना चाहता हूँ कैसा है, कि मैंने कभी देखा नहीं है इसे। तो मैं नरक की अवस्था देखना चाहता हूँ। तो उस विमान के, उस गरुड़ विमान के पायलट को कहा, प्लीज कृपा कर कर हमें थोड़ा नरक का दर्शन करवाइए। तो बोले नहीं नहीं प्रभु, आप तो अयोध्यावासी है, आप महान भक्त है, आप नरक जाके क्या करेंगे? नरक में तो पापी लोग जाते हैं, आपको क्यों वहां पे जाना है? आप तो भगवान राम के, भक्त है, शुद्ध भक्त है, आप तो अभी डायरेक्ट धाम जाएंगे, हम तो आप धाम में ले जाने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, मुझे नरक जाना है, कुछ समय के लिए मुझे दर्शन करना है नरक का। आई जस्ट वॉन्ट टू सी इट, मैंने कभी देखा नहीं है। बहुत जिद किए, बहुत कन्वर्सेशन हुआ, एक साइड से ना ना आ रहा था, एक साइड से यस यस जाना है ऐसा आ रहा था। तो लास्ट में उन्हें किसी का सौगंध ऐसा वगैरह लेना पड़ा। तो हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है, हम ले जाएंगे, चिंता मत करो। तो फिर नरक लेके गए जनक राजा को, उनकी इच्छा थी, नरक लेके गए। और नरक में जैसे ही विमान या गरुड़ विमान उतर ही रहा था अभी, तो उतने में वो दृश्य को देखा उन्होंने, बड़ा भयानक दृश्य को देखा। समझ गए ना? बड़े भयानक दृश्य को देखा। किसी को जैसे गन्ने के जूस को गन्ने को कैसे पीसा जाता है जूस निकालने के लिए, वैसे कई जीवात्माओं को पीसा जा रहा था। समझ गए ना? और कुछ जीवात्माओं को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालकर, कुछ जीवात्माओं को भाला से ऐसे मार रहे थे। ये अनेक प्रकार के जो जीवात्मा पाप किए हैं और वहां पे गए हैं। तो ये सब हालात को देखा उन्होंने, और बड़ा, मतलब दुख हुआ उनको। समझ गए? और जैसे ही जनक राजा विमान से उतरकर
उस हेलिश प्लैनेट के भूमि पर पैर रखा, जैसे ही पैर रखा, देखा सारे जीवात्मा, भले वो कार्य सब चल रहे हैं, जलाना, कढ़ाई में उबालना, या मतलब मशीन में घुसाकर उनको उनके शरीर को जूस बनाना, ये सब कार्य चल ही रहा था। लेकिन एक भी जीवात्मा को अचानक ऐसा लगने लगा कि कुछ भी दुख का अनुभव नहीं हो रहा था। आप समझ पा रहे हैं इसे? नरक के सारे कार्य, यमदूत लोग और अन्य लोग रहे जीवात्मा को, समझ गए ना? इसमें डालना, उसमें जलाना, वहां से फेंकना, बड़े बड़े नोकीले नेल्स जो होते हैं या तलवारें होते हैं उसके ऊपर फेंक देना, ये सब कार्य चल रहे थे। लेकिन एक भी जीवात्मा को दुख का अनुभव नहीं हो रहा था। जब जनक राजा ने अपने चरण उस धरती पर रखे, तुरंत ही तो सब ने अनुभव किया, ये अचानक क्या हो रहा है? इतना सब होने के बाद भी हमें कुछ दर्द नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है, ये क्या अचानक? तो सारे लोग देखने लगे कि वहां पे एक बहुत बड़ा प्रकाश खड़ा हुआ है। समझ गए ना? तो प्रकाश में ज्यादा लंबा समय तक देखते तो वहां पे कोई एक राजा खड़ा हुआ है, अद्भुत व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग वहां पे दौड़ने लगते हैं, हाँ, उनके दर्शन लेने लगते हैं, तुरंत पैर के नीचे, मतलब पैर को छूकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर, हाँ, आपके उपस्थिति में हमें यह नरक का अनुभव नहीं लग रहा है। नरक में होते हुए भी, ये सारे कार्य हमारे पर करते हुए भी हमें दुख का अनुभव या नरक में है ऐसा नहीं लग रहा है। तो विनंती करते हैं हम आपको कि आप इधर ही रह जाइए। तो जनक राजा कहते हैं, कृपा कर कर, हाँ, विष्णु दूत, राम दूत, आप जो भी है, कृपा कर कर आप जाइए, हम यहीं पे रहेंगे। विष्णुदूत भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्रभु आपका ये स्थान नहीं है, आपका स्थान अयोध्या धाम है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में है, आप कृपा कर कर वहां पे चलिए। नहीं नहीं, मैं यही रहना चाहता हूं। देखो, भक्त का एक स्वभाव है, पर दुख दुखी। समझ गए ना? दूसरों के दुखों को देखकर वो दुखी हो जाता है और किसी तरह से ये सोचने लगता है कि ये लोग कैसे सुखी हो। तो जनक राजा ने सोचा, आप जाइए, हाँ, मैं इधर ही रहूंगा। तो किसी तरह से बड़े लंबे समय तक बहस चलने के बाद ये वापस चले जाते हैं विमान को लेकर, और जनक राजा उधर ही रहते हैं। और न्यूज़ पहुंच जाता है श्री राम के पास। समझ गए ना? आपके महान भक्त नरक में रहना चाहते हैं। समझ गए ना? हाँ, नरक में रहना चाहते हैं, वो यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं। तुरंत राम वहां से दौड़े दौड़े आ जाते हैं और श्री विष्णु के रूप में वहां पे प्रकट होते हैं। और जनक राजा कभी कुछ क्षण के लिए चतुर्भुज नारायण को देखते हैं, कुछ क्षण के लिए राम को देखते हैं, ऐसा चलते रहता है। हाँ? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? किसी ने कुछ सॉरी। किया है? यस प्रजी, सॉरी प्रजी। यस प्रजी, कंटिन्यू। ओके। तो मैं पूरा फुल व्यू करो ना। Why not? हो रहा है? यस प्रजी। यस। तो फिर राम दौड़े चले आते हैं। दौड़े चले आने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ? और जैसे ही भगवान वहां पे आ जाते हैं, तो वो नरक भी कुछ समय के लिए धाम बन जाता है। समझ गया ना?
तो भगवान की उपस्थिति जहां पे है वो धाम बन जाता है। आप समझ रहे हैं? जिनके घर में अर्च विग्रह है और रूपानुगा रूप गोस्वामी के अनुसार, हाँ, जो पूजा अर्चना भोग लगाना उठाना सब करते हैं, तो वो घर धाम बन जाता है। जहां पे हरिनाम का उच्चारण प्रतिदिन हो रहा है, रोज हो रहा है, तो वो धाम बन जाता है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। समझ गए ना? भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तुरंत वो धाम बन जाता है। तो एक बहुत सुंदर वर्स है यहां पे। आई विल ट्राई टू रीड दैट। यस। भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सारे विधियों में देखो, नवविधा भक्ति जो है प्रहलाद महाराज बताए, चैतन्य महाप्रभु 5 प्रकार के साधना बताए। आप समझ में आ रहा है? अनेक साधना के अंग है। समझ गए? नवविधा भक्ति तो आप जानते हैं ना? हाँ, यस। नवविधा भक्ति। यस। नवविधा भक्ति, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवविधा भक्ति है। तो प्रहलाद महाराज नवविधा भक्ति का इंट्रोडक्शन किए थे। नवविधा भक्ति के माध्यम से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके। फिर चैतन्य महाप्रभु, हाँ, 5 प्रकार के साधना बताए, ये भक्ति बताए, ये मुख्य है। ऐसे साधनाओं के अनेक अंग है। फिर भी यहां पे चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला, हाँ, के चौथे अध्याय में भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, सभी अंगों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? नाम संकीर्तन। सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो किसी तरह से भी अगर सपोज 5 अंग किसी तरह से नहीं भी हो रहा है, कुछ कमियां आ रही है, लेकिन नाम संकीर्तन तो हर हमेशा चलना चाहिए। नाम संकीर्तन करने के लिए कोई बाधा नहीं। आप जप कर सकते हो, संकीर्तन कर सकते हो। हाँ? मंत्रस्य सुलघु उच्चार जप इति अभिधीयते। समझिए? मंत्र का आप जब जप करते हैं माला पकड़कर, हाँ, तो वो कीर्तन है। बहुबीर मिलित्वा कीर्तनम संकीर्तनम इति उच्यते। बहुत सारे लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं तो उसे संकीर्तन कहा गया है। समझे? यस हाँ? प्रभु। उसे संकीर्तन कहा गया है। और भी ऐसे बहुत सुंदर वर्सेस है यहाँ पे। आई ट्राई टू रीड इट फॉर यू। बहुत सुंदर वर्सेस है, मैं बता देता हूं आपको। यस। क्या कहा गया है? तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। नाम संकीर्तन के विषय में है। यह भी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कहा जा रहा है। क्या है? तत्व वस्तु किसको जानना है हमें? वो है कृष्ण। जिनको जानना है तत्व वस्तु, तत्वों के माध्यम से किसी को जानना है तो वो कृष्ण को जानना है। हाँ?
और जब कृष्ण भक्ति करने लगते हैं, कृष्ण भक्ति कैसा है? प्रेम स्वरूप, तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, कृष्ण भक्ति हमें प्रेम के तरफ ले जाता है। और जल्दी ले जाने वाला कौन सा है? नाम संकीर्तन, सब आनंद स्वरूप। समझ गया? नाम संकीर्तन से स्पीड मिलता है और आनंद, स्पीड से हम भगवान के प्रति दौड़ने लगते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए दौड़ने लगते हैं। नाम संकीर्तन से दौड़ हो जाता है। बाकी अंग जो है, हो सकता है चलना है, ये है वो है, लेकिन नाम संकीर्तन से हम बहुत स्पीड भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, बहुत स्पीड से। इसीलिए कहा है नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। और ये मतलब भगवान की तरफ ये चलना या दौड़ना, ये जो है, कोई थकान नहीं होगा आपको ये दौड़ने से, आनंद स्वरूप। आपको इस दौड़ में आनंद मिलते रहेगा। यस। और चैतन्य महाप्रभु इसको दर्शाए है, समझ गया, स्वयं इसको नाम संकीर्तन कर कर इसे चैतन्य महाप्रभु दर्शाए भी है। समझ गए? जब क्या कहते हैं, जब जगन्नाथपुरी में थे चैतन्य महाप्रभु, समझ गए, जगन्नाथपुरी में थे, और आखिरी अपने अंत समय में इस आनंद का अनुभव कर रहे थे। समझ गए? इस आनंद का अनुभव कर रहे थे। आप अगर चैतन्य चरितामृत का अंतिम लीला पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हरिनाम हमें कैसे, मतलब कैसा ये आनंद है जिसको प्राप्त कराता है। समझिए? कृष्ण नाम, जब कृष्ण नाम का जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो कृष्ण गुण के महिमा जो है स्फुरित होने लगती है हृदय के अंदर। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंदावन, कृष्णेर स्वरूप सम, सब चित आनंद। तो कृष्ण नाम जो है कृष्ण के स्वरूप के जैसा है। सो कृष्ण नाम और कृष्ण में अंतर नहीं है। जब हम कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं, कृष्ण नाम का जप करते हैं, तो कृष्ण के गुणों का जो है हृदय में स्फुरित होने लगता है ऑटोमेटिकली। ओ कृष्ण ऐसे है, कृष्ण वैसे है, कृष्ण ये देते हैं, कृष्ण वो देते हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण लीला, कृष्ण लीला वृंदावन, वृंदावन के लीलाओं का भी दर्शन होने लगता है। समझ गया? तो हम, ऑफ कोर्स, हमारा जब जो है इस लेवल का नहीं है, ये हमें समझना है। हमें क्यों नहीं हो रहा है? हम रेगुलर 16 माला जप कर रहे हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं हो रहा है ये? समझ गया ना? ये हमें क्यों अनुभव इसका नहीं हो रहा है? ये बहुत वैसे गंभीर विषय है। समझ गए ना? क्योंकि हमें भक्ति में जो है ये समझना जरूरी है। हाँ, भक्ति कितने प्रकार के है और हम किस लेवल में है, और भक्ति कर कर हम किस लेवल तक पहुंचना है, और तब जाके इन लीलाओं का दर्शन, गुणों का दर्शन, ये सब हृदय में स्फुरित होते रहेगा। श्रील भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, सा भक्ति साधना भाव प्रेम चेति त्रिधोदिता। समझ गए ना? भक्ति कितने प्रकार के हैं? हाँ, 3 प्रकार के भक्ति है। साधना, साधना भक्ति, भाव भक्ति, और प्रेम भक्ति। समझ गए? तो ध्यान में रखिए, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति।
हाँ, चैतन्य महाप्रभु, दिस इज भक्ति रसामृत सिंधु, फर्स्ट वेव, सेकेंड चैप्टर एंड फर्स्ट वर्स। यू कैन नोट एंड यू कैन फाइंड आउट क्या है। सा भक्ति साधनम भाव प्रेम चेति त्रिदोदिता, मतलब भक्ति, हाँ, तीन प्रकार की त्रिदोदिता, और वो उदित होता है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, हमारे हृदय के अंदर वो है। एक अच्छे भक्त, शुद्ध भक्तों का संग कर कर वो प्रेम भक्ति उदित होता है, हृदय के अंदर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सूर्योदय होता है, मतलब सूर्य जो है नहीं है ऐसा नहीं है, सूर्य है लेकिन हमारे लिए उदय हुआ है। जब हम सूर्योदय का दर्शन करते हैं, हाँ, सूर्योदय कहीं मतलब ऐसा कहीं वहां से कहीं भेजा गया ऐसा नहीं, सूर्य ऑलरेडी है, हमारे लिए उदय हो रहा है। वैसा ही भक्ति हमारे हृदय के अंदर है, वो स्वाभाविक है। लेकिन भक्त, शुद्ध भक्तों का संग कर कर वो उदित होता है, इसीलिए यहां पे त्रिदोदिता कहा गया, त्रि उदित, तीन प्रकार से उदित होता है भक्ति हृदय के अंदर। कैसा? साधनम भाव प्रेम, समझ गया ना? तो अभी हम साधना के लेवल पर भक्ति कर रहे हैं, भाव और प्रेम तो बहुत दूर है, लेकिन हम पहले साधना भक्ति करते हैं। साधना मतलब सुबह उठना, हाँ, आचार्यों ने जो नियम दिए हैं उसका पालन करते हुए भक्ति करना, जो अंग दिए हैं आचार्यों ने, भक्ति के कितने सारे अंग हैं, उनमें से उन अंगों का जितना हो सके उतना पालन करना, समझे? इसे साधना भक्ति कहा गया है। साधना भक्ति में वापस दो प्रकार डिविजन्स है साधना में, साधना भक्ति में भी दो डिविजन्स है। वैधि रागानुगा चेति सद्विधा साधना विधा, द्विधा मतलब दो। कौन से साधना में भी दो प्रकार है, कौन से? वैधि और रागानुगा भक्ति, नोट कीजिए इसे, समझिए। पहले मैंने बताया था भक्ति कितने प्रकार के हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और साधना भी दो प्रकार के हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति मतलब विधि का स्ट्रिक्टली फॉलो करना, विधि भक्ति का स्ट्रिक्टली फॉलो करना, हमारे आचार्यों ने जो नियम दिए हैं उन नियमों का पालन अच्छी तरह से करना, उत्तरो उत्तर, जि जैसा हो वैसे आगे बढ़ने का प्रयास। आज हम एक विधि का पालन कर रहे हैं, कुछ महीनों के बाद, शुरुआत में ऐसा होता है, सारे विधियों का पालन हम सब नहीं कर सकते, कुछ कुछ अपनाते हैं, फिर बाद में भक्तों का संग करते करते पता चलता है कि हाँ ये भी विधि है, ये भी है, ये भी है। जैसे मैं पांच अंग बताए, समझ गए ना? सबकी शुरुआत तो हरि नाम से हो जाता है, बट धीरे धीरे भक्तों का संग, भागवतम पढ़ना, अर्च विग्रह की पूजा करना, भगवान की सेवा करना, हाँ, इस तरह से धीरे धीरे ये प्राप्त होने लगता है। लेकिन सभी का मूल जो है वो हरि नाम है। जितना हम हरि नाम अच्छी तरह से करते हैं उतना हम आगे बढ़ने लगते हैं, समझिए ना? तो कैसे जप करना, कैसे नहीं, हमने जो फर्स्ट सेशन में हमने देखा है ना, हम्म, किस तरह से हम अच्छे रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ग्रेट रिजल्ट्स। पहले सेशन में हमने इसकी चर्चा की। तो अब हम जो है भक्ति के कुछ लेवल्स की चर्चा करेंगे, समझे? तो वैधि और रागानुगा भक्ति, विधि, वैधि मतलब वैधि भक्ति मतलब विधि पूर्वक, तो अच्छी तरह से जो विधियों का पालन करता है वो धीरे धीरे रागानुगा तक पहुंच जाता है, समझ गया? रागानुगा मतलब अटैचमेंट,
भगवान के लिए एक प्रकार की आसक्त, भगवान के प्रति एक प्रकार का आसक्त या आसक्ति प्राप्त होना। समझ गया ना? जैसे हमें अपनों के लिए जैसे आसक्त रहते हैं, वैसे भगवान के लिए भी, भगवान भी हमारे एक फैमिली मेंबर के जैसे है, ऐसे समझना। इसको रागानुगा कहा। राग मतलब अटैचमेंट। वैधि मतलब, जैसे मैं एक एक सिंपल उदाहरण देता हूं। बच्चा जब पहली बार हाँ, स्कूल जाने लगता है, वो प्री प्राइमरी हो या वॉट एवर जो भी हो, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है, लेकिन माँ थप्पड़ मारकर या डांट कर किसी तरह से स्कूल भेजती है बच्चे को। और जब स्कूल के प्रति अटैचमेंट्स हो जाता है, तो वो नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से सुबह उठेगा, तैयार होगा, बैग अपना भरेगा और स्कूल के लिए जाएगा। लेकिन पहले कैसे होता था? डांट कर उठाएगी, फिर स्नान करवाएगी, चलो जल्दी फटाफट, ऐसा सब। तो सारे विधि जो है, शुरुआत में विधि होते हैं, फिर बाद में एक बार अटैचमेंट डेवलप होगा, तुम स्वयं ही उठने लगोगे, बैग तैयार करने लगोगे, हाँ, शूज पहनोगे, कपड़े पहनोगे, ड्रेस पहनोगे और स्कूल भागोगे, बस में बैठोगे। ये है कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? यस प्रभु जी। है ना? तो हम अगर अभी भी इस समय में भी इतने समय से जप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी भक्तों को कहना पड़ता है, उठो, मंगल आरती, उठो, सुबह जप करो, भागवतम पढ़ो, प्रसाद खाओ, यहां वहां मत जाओ, कहीं होटल्स में यहां वहां जाके खाओ मत। तो ये कहना पड़ रहा है, मतलब हम अभी भी विधि में ही अटके हुए हैं, छोटे बच्चे के जैसा, प्री प्राइमरी के जैसा। नेचुरल अटैचमेंट्स डेवलप कब होगा? समझ गया ना? इसीलिए बच्चों को भी स्कूल में, आजकल बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इसीलिए प्री प्राइमरी में टॉयज ला के रखते हैं। समझ गए ना? अनेक प्रकार के, ताकि बच्चा आकर्षित हो और स्कूल आए। फिर धीरे धीरे हम उनको सिखाते रहे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। समझ गए ना? बट पांचवी कक्षा में जाने के बाद भी टॉयज चाहिए ऐसा कहेंगे, तो बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। है कि नहीं? उस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, पढ़ाई पढ़ाई करना नहीं चाहता या वॉट एवर। तो इतने समय से भी हम साधु संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम मतलब ले रहे हैं, अभी भी आपको कहना पड़ता है, उठो, हाँ, सेवा करो, मंदिर आओ, भागवत कथा सुनो, क्लास में आ जाओ, संकीर्तन करो। हाँ, तो विधि भक्ति जो है शुरुआत के लिए टू अट्रैक्ट अच्छा है, बाद में यू हैव टू नेचुरली डेवलप अटैचमेंट्स भगवान के लिए। तो साधना भक्ति दो प्रकार की है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि रागानुगा चेती सा द्विधा साधना अभिधा। मतलब साधना दो प्रकार के हैं, वैधि और रागानुगा। रागानुगा में निपुण होने के बाद फिर दूसरा अंग भाव भक्ति, जो हम पहले डिस्कस किए थे, साधनम, भाव, प्रेम, त्रिदोदिता। साधना में दो अंग है, सॉरी, दो प्रकार की भक्ति है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। और रागानुगा में जब निपुण होंगे, तब भाव उत्पन्न होगा, भगवान के लिए भाव। व्यक्ति तब रोने लगेगा। समझ गया ना? जैसे एक, हाँ, लड़के को जवान लड़की मिल जाती है पहली बार और उसके प्रेम में गिर जाता है, तो हर हमेशा सोचने लगता है, घर भी जाता है तो उसके बारे में सोचेगा, यहां मिलने का सोचेगा, वहां मिलने का सोचेगा, किसी तरह से, हाँ, मिलने का सोचेगा। तो इसको भाव कहा गया है। समझिए ना? भगवान जल्दी हमें प्राप्त हो, ये भाव। और प्रेम देना,
जो है ये भगवान के हाथ में है। समझ गया ना? प्रेम हमें भगवान के प्रति प्राप्त होना या भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होना, ये भगवान के हाथ में है। तो हम कम से कम भाव तक तो जाए। भाव तक जाने के लिए रागानुगा होना जरूरी है, अटैचमेंट्स होना जरूरी है। और अटैचमेंट्स डेवलप करने के लिए अच्छी तरह से विधि पूर्वक भक्ति करना जरूरी है। क्लियर हो रहा है सभी को? यस प्रभु जी। यस। फिर तो ऐसा कहा गया, यत्र राग न वाप्तत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते शासने नैव शास्त्रस्य सा विधिर्भक्तिर उच्यते। क्या कहा गया? राग अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है हमारे हृदय में, अटैचमेंट्स भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, सेवा के लिए अटैचमेंट्स डेवलप नहीं हो रहा है, तो समझो आप अभी भी वैधि भक्ति कर रहे हैं। समझ? तो जब तक हम अच्छी तरह से निपुणता पूर्वक हमारे आचार्यों का अनुगमन नहीं कर रहे हैं, हाँ, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो हम वैदिक भक्ति में ही रहेंगे। अब समझ रहे हैं? तो अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, विधि क्रॉस करो। समझ गए ना? विधि को सरपास करना चाहिए और फिर रागन अटैचमेंट्स डेवलप होना चाहिए, रागानुगा भक्ति, एंड देन भाव भक्ति, एंड देन प्रेम भक्ति। भगवान जब प्रेम देंगे तो नेचुरली प्रेम भक्ति उत्पन्न होगा हमारे हृदय में। तब तब कैसा? आंखों से आंसू आने लगेंगे, रोंगटे खड़े होंगे, भगवान को मिलने का तरस उत्पन्न होगा। एनी हाउ दैट इज अ वेरी लॉन्ग वे। बहुत दूर की बात है। बट हम अभी अच्छी तरह से भक्ति करना सीखे। इसीलिए कहा गया भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। संग में मिलकर भक्ति करेंगे, चर्चा करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते रहेंगे। संग बहुत जरूरी है कि आपको कैसा संग प्राप्त हो रहा है। और प्रभुपाद का संग तो सभी को अवेलेबल है, बड़ी आसानी से। जस्ट रीड हिज बुक्स। समझ गए ना? यस प्रभु। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नेक्टर ऑफ डिवोशन। प्रभुपाद ने कितने ग्रंथों की रचना की है, कितना उन्होंने तकलीफ उठाया है एट द एज ऑफ 69। समझे? 69 के एज में प्रभुपाद अमेरिका गए, वहां पे 1 साल तक उनको खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, किसी तरह से वो रहे और प्रचार किए। 10-11 साल के अवधि में उन्होंने पूरे जगत में 108 मंदिरों की स्थापना की, इतने ग्रंथ लिखे, इतने शिष्य बनाए। हाउ हार्ड वर्क ही हैज डन। समझ गए ना? जिसको प्रेम प्राप्त होता है ना, वही व्यक्ति ये कर सकता है। हम कहते हैं ना, अगर किसी लड़की या लड़के के लिए अफाट प्रेम है, समझ गया, यू कैनॉट काउंट इट, तो हम वहां पे जान भी देते हैं। वी टेक सो मच रिस्क। देते हैं, लेते हैं कि नहीं? यस प्रभु जी। वैसा ही प्रभुपाद को हुआ था। ही हैड टेकन रिस्क एट द एज ऑफ 69। और उस इन स्पाइट ऑफ दैट 2 हार्ट अटैक, 3 हार्ट अटैक्स आए उनको जलोदूत में ही। अमेरिका पहुंचे भी नहीं थे, हार्ट अटैक उनको समंदर में ही आए। और वहां पहुंचने के बाद क्या नहीं किया होगा, 108 मंदिर 11 साल में। इट इज नॉट अ जोक। समझ गए ना? ये संभव नहीं है। हम एक क्या कहते हैं, अपने जीवन में
एक बंगला बांधने के लिए पता नहीं कितना मेहनत करते हैं, क्या क्या लोन लेते हैं, और उसको जीवन भर चुकाते रहते हैं। ऑफ कोर्स जिसके पास बाप दादा की प्रॉपर्टी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जीरो से, हाँ, एक पार्टनर, पार्टनर जो है शादी करने के लिए भी कितना मेहनत, कितना करना पड़ता है। तो 11 साल की अवधि में, फ्रॉम एट द एज ऑफ 69 टिल हिज 81, 108 मंदिर कोई साधारण है? हिस्ट्री में ऐसा किसी ने किया है? नो प्रभु जी। 108 जैसे ग्रंथ और भगवत गीता असंख्य लैंग्वेज में, सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करवाना, और इतने सारे शिष्य, और 13 बार पूरे पूरे पृथ्वी का भ्रमण करना। जिसको प्रेम प्राप्त होता है ना भगवान का, वही व्यक्ति कर सकता है ऐसे। तो सभी का बेस जो है वो हरिनाम संकीर्तन है। प्रभुपाद भी अमेरिका में गए, देखो क्या किया उन्होंने, एक पेड़ के नीचे बैठकर पार्क में क्या किया उन्होंने, सिर्फ कीर्तन किया। हाँ, उनके पास मृदुंग भी नहीं था, करताल भी नहीं था, सिर्फ एक डमरू लिए, एक छोटा सा, और उसको बजाते रहे। ऐसा हमारा इस्कॉन स्टार्ट हुआ है, समझ गए ना? 11 साल में फिर हम एक ह्यूज देखे, और आज देखो क्या स्वरूप लिया है, आनंद स्वरूप। नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप, समझिए ना? सो ये प्रभुपाद को संतुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ये हफ्ता हम, हाँ, पूरे साल नहीं तो नहीं, कम से कम ये हफ्ता हमें बहुत मेहनत करना चाहिए। सभी जगह सेमिनार्स चलना चाहिए, नाम से रिलेटेड सेमिनार्स चलने चाहिए, नाम का वितरण होना चाहिए, लोगों को किसी तरह से दुखों से मुक्त करने का यह हमारा प्रयास रहना चाहिए। क्योंकि पूरे जगत में सभी लोग दुखी है, कोई सुखी नहीं है, समझ रहे हैं? कोई भी सुखी नहीं है। एक बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में वर्स आता है, आई विल रीड इट एंड शो दैट, फिर आपको समझ में आएगा कि पूरा जगत किस दिशा में जा रहा है, कैसे सिचुएशन को, हाँ, कैसे सिचुएशन में है। निर्वीर्यो पृथ्वी निरऔषधि रसा, नीच महत्तम गता। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। हाँ, सॉरी, सुभाषित रत्न भांडागर, और उसके बाद श्रीमद् भागवतम भी, ऐसा मतलब टीका लिखे हुए किसी ने। क्या है? निर्वीर्यो पृथ्वी निरऔषधि रसा, नीच महत्तम गता। निर्वीर्यो पृथ्वी मतलब हमारे इन दूषित कार्यों से पृथ्वी इतना दुर्बल हो गया है, पृथ्वी माँ कहो, इतना दुर्बल हो गया, निर्वीर्यो पृथ्वी, उसका ताकत क्षीण होते जा रहा है। निरऔषधि रसा मतलब इस कलयुग में आप औषधि मेडिसिन लोगे तो भी वो कार्य नहीं करेगा। निर्वीर्य पृथ्वी निरऔषधि रसा, नीच महत्तम गता। नीच व्यक्ति, थर्ड क्लास व्यक्ति, एकदम हाई पोस्ट को प्राप्त किया हुआ है। यह हमें देखने मिलता है कि नहीं? कई जगह मिलता है, समझ गए? ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजा नरेंद्र मोदी है। इसके पहले नीच महत्तम गता था। नीच लोग भी बहुत बड़े पोस्ट को फाड़े लूट रहे थे लोगों को। भूपाला निज कर्म धर्म रहिता, भूपाला मतलब राजा, अपने कर्म को भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है, गलत गलत कार्य करने लगता है, समझ गए? विप्रा
कुमार्गे रतः। विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण भी, हाँ, कुमार्ग, कु मतलब, हाँ, गलत रास्ते को ये करने लगता है, अपनाता है। और ब्राह्मण भी गलत गलत चीजें करने लगता है। विप्रह कुमार्गे रतः। भार्या भर्तुर विरोधिनी पर रता। भार्या भर्तु मतलब पत्नी और पति, पति पत्नी। पति पत्नी का कुछ समय के बाद एक दूसरे में रस नहीं, किसी दूसरी जगह ढूंढने लगते हैं अपने आप को। अरे और कुछ स्त्री मिली होती तो अच्छा होता, दूसरा पति मिला होता तो अच्छा होता। समझ गया ना। भार्या भर्तुर विरोधिनी पर रथा। दूसरों के पत्नी के ऊपर आंख, या दूसरे के पति के ऊपर आंख, ऐसी भावना इस कलयुग में हो रही है। पुत्र पितुर्द्वेषिनो। पुत्र जो है, लड़का या पुत्र, पितुर, पितुर मतलब पति, सॉरी पिता, पिता के प्रति द्वेष भावना रहता है। घर के बाहर निकालना, वृद्धाश्रम भेजना, ये सब ऐसी चीजें। हा कष्ट खलौ कर्तृत्व वर्तते कलियुगे, धन्य नराते मृता। ऐसा घोर कलयुग आया हुआ है। क्या कहा गया, हा कष्टम खलु वर्तते। कितना कष्ट है, हर जगह दुखी दुख है, कितना कष्ट है। वर्तते कलयुग, खास करके कलयुग में इतना दुख है। धन्य नराते मृता। वो व्यक्ति धन्य है जो मर गया है, इन सारी चीजों से छुटकारा पाया है। समझ गया आप? ऐसी बात यहां पे कही जा रही है। समझे। और क्या, क्षीयमाणेषु देहीषु, देहिनाम कली दोषतः। समझ गया ना। क्षीयमाणेषु देहीषु मतलब क्या है, शरीर जो है, शरीर का बल कहो, शरीर का साइज कहो, सब घटते जा रहा है। हाँ? वर्णाश्रम वताम धर्मे। धर्म को सब लोगों ने त्याग दिया है। वर्णाश्रम का कोई पालन नहीं कर रहा है। हाँ? नष्टे वेद पुथे पृथे पठे नृणाम। वेदों को छोड़ दिया, सबने त्याग दिया। कई लोग वेदों को जला दिया है। समझे। नष्ट वेद पथे नृणाम। नर, नर को मतलब है ना, मनुष्यों को इसकी कुछ पड़ी ही नहीं है। पाषंड प्रचुर धर्म में, हर जगह पाषंड चल रहा है, सब लोग एक दूसरे को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। पति पत्नी को ठगाता है, पत्नी पति को ठगाती है, बच्चा माता पिता को ठगाता है, टीचर्स को ठगाता है, प्रोफेसर्स को ठगाता है। सभी लोग सभी जगह ठग चल रहा है। चौर्यान्वित हिंसा। हाँ, सब जगह चोरी चल रही है। समझ गया ना। लूटपाट चल रहा है, और हिंसा चल रहा है। वृता हिंसा मतलब बिना कारण हिंसा करना। नाना वृत्तिषु वै नृषु। अभी पता नहीं क्या क्या आने वाला है आगे चलकर। समझ गया ना। ये भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, दिस इज इन 12th कैंटो। इसीलिए परीक्षित महाराज को वो कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन, अस्तियो एक महान गुण, कीर्तने व कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। हम सभी को इस सारी चीजों से मुक्त होना है कि नहीं, है कि नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारे साथ अच्छा रहे, हमारा पति अच्छा रहे, हमारे बच्चे अच्छे रहे, माता पिता अच्छा रहे, हमारे नेबर्स अच्छे रहे, हमारा राष्ट्र अच्छा रहे, हमारा देश अच्छा रहे। हम सब चाहते हैं कि नहीं, हम शायद सब चाहते हैं। तो इन सारे दोषों से हम मुक्त होकर, अगर हम चाहते हैं कि ये सारे दोष हमें स्पर्श ना करें, तो क्या करना है। अस्ति हो एक महान गुण, कीर्तनेव कृष्णस्य। भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम ही आप इन सारी चीजों, हमें इन सारे चीजों से मुक्त रहेगा, हमें स्पर्श भी नहीं करेगा ये सारे दोष। तो नाम संकीर्तन इतना महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद इस नाम को सभी जगह फैल जाए, पूरे जगत में फैल जाए,
इसको प्रभुपाद लेके गए एट द एज ऑफ 69, सभी जगह फैला दिया। और उनके अनुयायी भी जो है, हाँ, इसका प्रचार कर रहे हैं। हम उनके अनुयायी है। वी आर रूपानुगास, वी आर इस्कोनाइट्स। तो हमें प्रचार ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। एटलीस्ट इस वीक में हम सभी को बाहर निकलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को कम से कम, अगर जो सुनना भी, मतलब सपोज हम, मतलब कोई भगवत गीता पढ़ना भी नहीं चाहता है, भागवतम लेना भी नहीं चाहता है, तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र जोर से बोलोगे तो एटलीस्ट वो सुन तो लेगा। है कि नहीं? प्रभुपाद कहते थे, हाँ, उनके लीलामृत में एक ऐसा ऐसा एक आ जाता है। एक प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों को कह रहे थे कि आप नगर संकीर्तन का इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं, इसीलिए मेरा आदेश है आप नगर नगर संकीर्तन किया करो। नगर संकीर्तन में जाओ तो एक मंडली के साथ, भक्तों के मंडली के साथ जाओ और कीर्तन, मतलब करताल मृदंग लेकर कीर्तन करो। अगर कोई व्यक्ति एक बार भी, या स्कूटर से जा रहा है, कार में जा रहा है, एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र को सुन लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार भी सुन लेता है, तो 10,000 साल के अवधि में वो मुक्त हो जाएगा। समझ गए ना? 10,000 साल के अवधि में वो मुक्त भी हो जाएगा, एक बार भी सुन लेता है तो। एक बार सुन लिया उस मंत्र को, मतलब उसके हृदय के अंदर भक्ति का लता बीज डाला गया, तो अगले जन्म में उसे भक्ति प्राप्त होगी। अगले जन्म सब लेगा तो इसी जन्म में लेगा, अगर नहीं भी लेता है कदा किसी, तो अगले जन्म में तो उसको निश्चित रूप से भक्ति मिल जाएगी, और ये महामंत्र उसे मिलेगा, और वहां से उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे साधु संग, भक्तों का संग मिलते रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा। और 10 साल, 10,000 साल के अंदर वो भगवत धाम भी पहुंच जाएगा। प्रभुपाद ने ये कहा है। तो यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ हरिनाम। जो मंदिर नहीं आता है, हाँ, जो भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहता है, एकदम दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी है, तो एक बार उसके सामने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो नहीं भी बोला, अगर सिर्फ सुना भी, तो भी फिनिश्ड, ही इज लिबरेटेड। इतना पावरफुल है ये महामंत्र। ठीक है? तो इसलिए इस हफ्ते में हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा आप हरिनाम का वितरण कीजिए, हरिनाम के महिमा को समझिए। चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं आए हैं राधा रानी के भाव में इस नाम का वितरण करने के लिए। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। सुना है आपने इसको, इस श्लोक को सुना है आप सबने? यस प्रभु जी। हाँ, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये साधारण नाम नहीं है। माय डियर डिवोटीज, ये साधारण नाम नहीं है, ये गोलोक का प्रेम धन है। आप समझिए इसे, समझ रहे हैं? यस। गोलोक का प्रेम धन है। और वो चैतन्य महाप्रभु, मतलब भगवान स्वयं श्री कृष्ण, हाँ, राधा रानी के भाव में जब अवतरित हुए थे इधर चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो उन्होंने वितरण किया, और स्वयं भगवान ने वितरण किया है इसको। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। दुर्लभ मानुष जन्म। अगर हम एक्चुअली एक मनुष्य, मतलब मनुष्य का शरीर मिलना मिलना भी बहुत दुर्लभ है। और ये मिलने के बाद भी अगर हम इतने हाईएस्ट, टॉलेस्ट ट्री का टॉलेस्ट फ्रूट है ये, सॉरी हाईएस्ट फ्रूट है, टॉलेस्ट ट्री का हाईएस्ट फ्रूट प्रेम धन, ये भगवान देने के लिए आए हैं यहाँ पे। और इस हरिनाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को प्रेम धन कहा गया है।
और ये कोई वैकुंठ धाम यहाँ वहां से नहीं आया, कोई स्वर्ग से या यहाँ से या वैकुंठ धाम से, ये गोलोक धाम से आया हुआ है ये महामंत्र। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये साधारण नहीं है, डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है, इज इट क्लियर? यस प्रभु जी। ओके, एनी क्वेश्चंस? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। विश्व हरिनाम महामहोत्सव की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरि। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है किसी को?